राजस्थान की सबसे डरावनी जगह कुलतरा। भूतिया जगह, भूतिया खंडहर, भूतिया गांव की भूतिया कहानियाँ तो आप सबने बहुत सुनी होगी। भारत के राजस्थान राज्य में एक ऐसा गांव है जिसे लोग भूतिया गांव, श्रापित भूतिया गांव के नाम से जानते हैं। पूरी दुनिया में कई रहस्य मौजूद है, लेकिन ये रहस्य आज भी अनसुलझे हैं। अनसुलझे रहस्य में शामिल कुलतरा गांव के बारे में आपको बताने वाले हैं। कुलतरा का रहस्य आज भी अनसुलझा है। कहा जाता है कि इस रहस्यमय श्रापित भूतिया गांव से एक ही रात में गांव के सभी लोग गायब हो गए थे, जिसके बाद से आज तक इस गांव में कोई नहीं रह पाया। यह भी बताया जाता है कि कुलतरा गांव में पालीवाल ब्राह्मणों ने बेशकीमती खजाना भी छुपाया था। खजाने की खोज बहुत लोग कुलतरा आए, जगह जगह खुदाई भी की, लेकिन उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा। कुलतरा विलेज पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है। जो लोग भी इस श्रापित भूतिया गांव कुलतरा घूमने जाते हैं, सभी रात होने से पहले वापस लौट आते हैं। कुलतरा गांव में रात को कोई भी नहीं रुकता है। कुलतरा गांव की कहानी क्या है? भूतिया गांव का रहस्य क्या है? कुलतरा गांव का इतिहास क्या है? इस सभी सवालों का जवाब अब हम आपको आगे देने वाले हैं। कुलतरा जैसलमेर से 18 किलोमीटर दूर है, जिसको कुलपाटा के नाम से भी जाना जाता है। भूतिया गांव कुलतरा के नाम से ही लोगों के दिमाग में भूतों की तस्वीरें घूमने लगती है। वीरान होने के बाद कुलतरा गांव कभी नहीं बच सका और आज भूतों का घर बन गया है। इतिहासकार कुलतरा के वीरान होने के पीछे जो सच्चाई बताते हैं कि सन 1291 के आसपास कुलतरा गांव में पालीवाल ब्राह्मण रहते थे। कुलतरा के आसपास के 84 गांवों को भी पालीवाल ब्राह्मणों ने ही बसाया था। पालीवाल ब्राह्मणों बहुत बुद्धिमान और वैज्ञानिक समझ वाले थे। उन्होंने कुलतरा की धरती में सोना उगाया था। रेगिस्तान में खेती को पालीवालों की ही देन है। सरकार ने कुलतरा गांव को बसाने की बहुत बार कोशिश की, लेकिन नाकामयाबी ही हाथ लगी। कहते हैं कि अगर कोई समृद्ध इंसान रहने लग जाए तो वह बर्बाद हो जाता है। तो चलिए जानते हैं कुलतरा भूतिया की भूतिया कहानी। कुलतरा गांव की भूतिया कहानी के पीछे का रहस्य कुलतरा गांव के मुखिया की बेटी और रियासत का दीवाना सलीम सिंह है। कहा जाता है कि गांव के मुखिया की बेटी बहुत ही सुंदर थी। जब सलीम सिंह को गांव के मुखिया की बेटी के बारे में पता चला, तो उसने मुखिया की बेटी से शादी करने का फैसला किया। गांव के मुखिया को यह मंजूर नहीं था कि रियासत का दीवाना उसकी बेटी से शादी करे, जिसके बाद सलीम सिंह किसी भी तरह से मुखिया की बेटी को हासिल करना चाहता था। इसलिए उसने गांव वालों पर अधिक लगान लगा दिया, गांव वालों पर दबाव बनाने लगा। सत्ता के घमंड में चूर सलीम सिंह
हद तो तब पार कर दी जब उसने मुखिया के घर धमकी भरा संदेश भेजा कि यदि उससे मुखिया की बेटी नहीं मिली तो वह लड़की को उठा ले जाएगा और पूरे गांव को बर्बाद कर देगा। ये बात धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गई। ये गांव की बेटी के सम्मान की बात थी। तब कुलतरा समेत आसपास के सभी 84 गांव वालों ने कुलतरा को छोड़कर जाने का फैसला किया। अचानक एक रात को पूरा कुलतरा गांव वीरान हो गया। कुलतरा गांव से जाते समय पाले वालों से श्राप दिया था कि कुलतरा गांव तबाह और बर्बाद हो जाएगा। तब से लेकर आज तक कोई भी कुलतरा गांव में बस नहीं सका। समय के साथ साथ आसपास के गांवों में लोगों ने बसना शुरू कर दिया, लेकिन आज भी कुलतरा गांव श्मशान की तरह वीरान और सुनसान पड़ा है। भारतीय सरकार ने कुलतरा गांव को मोस्ट हॉन्टेड पैलेस की सूची में शामिल कर दिया है। कुलतरा गांव अब एक पर्यटक स्थल बन चुका है। कुलतरा गांव को घूमने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं, लेकिन रात होने से पहले ही वापस लौट जाते हैं। रात के समय कुलतरा गांव में रुकना मौत को निमंत्रण देने के बराबर है। कहते हैं कि कुलतरा आज भी रहस्यमय अदृश्य ताकतों, भूत प्रेत और आत्माओं के कब्जे में है। यहाँ घूमने के लिए आने वाले लोगों को उनके साथ किसी के चलने का एहसास होता है। आसपास के गांव वालों को रात में पाले वालों की आहट सुनाई देती है। कुलतरा के बाजार में हलचल का एहसास होता है, मानो ये वीरान बाजार आज भी खुला हो। स्त्रियों की चूड़ियों, पायलों की आवाजें सुनाई देती है। कुलतरा गांव की सीमा पर एक फाटक बना हुआ है जो दिन के समय खुला रहता है, जिससे पर्यटक कुलतरा गांव में आ जा सकते हैं। लेकिन शाम होते ही इस फाटक को बंद कर दिया जाता है। रात के समय कुलतरा गांव में प्रवेश करना मौत के मुंह में जाना है।